बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उसमें बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की ख़बर भी है। कप्तान का पसंदीदा जज लापता हो गया, तहरीक-ए-इंसाफ़ की विकेट गिर गई। और क्या इमरान ख़ान ने एयरवाई न्यूज़ का बायकॉट कर दिया? क्या एयरवाई न्यूज़ इमरान ख़ान के दिल से उतर गया? कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। जो एक प्रोपेगेंडा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ किया गया एक और मामले पे आज एक नई चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो प्रोपेगेंडा कैसे बेनकाब हुआ है, उसकी हंडिया बेच चुराहे कैसे फूटी है, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आप दोस्तों की जानिब से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज प्रोग्राम के आगाज़ में क्विकली 4 ख़बरें हैं जिनकी मुख्तसर सी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो नाज़रीन, बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के साबिक़ सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद सुल्तान की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की। वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि बग़ैर वारंट के 26 अगस्त को मोहम्मद सुल्तान को जो है वो F10 से गिरफ़्तार किया गया। मोहम्मद सुल्तान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं और जो उनकी नज़रबंदी है वो ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए, मुकदमात की तफसीलात हासिल की जाएँ और इसके साथ साथ मोहम्मद सुल्तान को जो है अदालत में पेश करने का मुतलका हुकाम को हुक्म दिया जाए। तो आमिर फ़ारूक साहब ने केस की समाअत करने के बाद SP और मुतलका थाने के जो SHO हैं उन्हें कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, NA-79 जहां पर दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में डायरेक्शन रिटर्निंग अफीसर को जारी की थी, तो दोबारा गिनती हुई है और दोबारा गिनती के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की विकेट गिर गई है और मुस्लिम नवाज़ के कैंडिडेट जुल्फ़िकार भिंडर दोबारा रीकाउंट में जो है वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं, कामयाब करार पाए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, औरिया मकबूल जान जिनका मजहबी मुनाफरत फैलाने पे गिरफ्तारी के बाद 4 दिन का एक जिस्मानी रिमांड लिया गया, 4 दिन का दूसरा जिस्मानी रिमांड लिया गया, लेकिन औरिया मकबूल जान की तरफ से इस जिस्मानी रिमांड को चैलेंज किया गया। तो सेशन अदालत ने ये जो अपील थी जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ औरिया मकबूल जान की, इसको मुस्तरद कर दिया है और अदालत की जानिब से डिक्लेयर किया गया है कि मुलज़म से बरामदगी हुई है, रिकवरी हुई है, मज़ीद रिकवरी भी करनी है। तो लिहाजा अपील जो है जज साहब रफ़ाकत अली कमर साहब ने मुस्तरद कर दी और जिस्मानी रिमांड का जो फ़ैसला था जुडिशल मजिस्ट्रेट का उसे बरकरार रखा है। इसके अलावा नाज़रीन, सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास जिन्होंने लेटर लिखा था हसास इदारों के ख़िलाफ़ साबिक़ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक को, और उस लेटर के बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से और ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से जज मोहम्मद अब्बास को खूब सराहा गया कि बड़े दलेर जज हैं, बड़े दबंग जज हैं और ख़ान साहब ने उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे। अब नाज़रीन, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हकीकी ख़बर और फेक न्यूज़ में जो एक होता ना कि तमीज़ करना वो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की गई जिसमें कहा गया कि जो जज साहब में सरगोदा के मोहम्मद अब्बास, उनको भी लापता कर दिया गया है और उसे इस तरीके से पोस्ट में बयान किया गया कि वकील भी पकड़ लिए, सियासी लीडर भी पकड़ लिए, सियासी कारकुन भी पकड़ लिए, आवाम को भी लापता कर दिया गया, अब जज को भी लापता कर दिया गया है, सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास को भी लापता कर दिया गया है। हकीकत नाज़रीन ये है कि जज अब्बास साहब जो हैं वो आज सरगोदा की अदालत में नहीं थे, अपनी ATC अदालत में, बल्कि वो लाहौर आए हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे और लाहौर हाई कोर्ट से उनकी आफ्टरनून में रवानगी हुई है सरगोदा के लिए। और इस बात को कन्फर्म किया है लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर रिपोर्टर हैं मोहम्मद इशफाक, उनकी जानिब से कि ये ख़बर गलत है कि जज साहब को लापता कर लिया गया है, जज साहब को अगवा कर लिया गया है, जज साहब को उठा लिया गया है। इसकी हकीकत नहीं। इशफाक साहब ने बयान किया है कि वो हाई कोर्ट में थे और हाई कोर्ट से 4 बजे जो है वो रवाना हुए हैं। तो देख लें कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा होता है, उसमें हकीकत कितनी होती है, सदाकत कितनी होती है। काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की अगर हम बात करें, बाकी सारी बातें तो चले हो गई, उनको कोशिश करते हैं कि हम
काउंटर करते रहें, जो हकाइक हैं वो आपके सामने रखते रहें। अब एक और जो नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये जो नूर आलम खान साहब बिल लेके आए हैं, जिसमें तौहीने अदालत का जो बिल है, जो कानून है, वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। आज नाज़रीन, क्योंकि इस बिल के ऊपर प्रोपेगेंडा ये हो रहा था कि ये भी कि जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद चूँकि हुकूमत नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, तो इस तनाज़र में कल को जब सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत के नोटिस जारी करे तो फिर इन लोगों को उस कार्रवाई को फेस करना पड़ेगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के नोटिस से तो इस कानून को ही ख़त्म कर देते हैं। और इस हवाले से कहा गया कि काजी फैसल साहब भी लूप में हैं, उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत कानून साजी कर रही है, दूसरी तरफ काजी फैसल जुडिशल कमीशन के इजलास बुला रहे हैं, जुडिशल कमीशन के रूल्स जो है उसको अप्रूव करने जा रहे हैं। भाई रूल्स अप्रूव करने जा रहे हैं, काजी फैसल साहब ने तो नहीं बनाए रूल्स, तो आप जिनके नोटिफिकेशन का मुतालबा करते हैं उन्हीं जज साहब ने बनाए हैं। उन जज साहब के साथ हाई कोर्ट के जज साहबान थे, मुतलका स्टेक होल्डर थे, मंसूर अली शाह उस कमेटी के सरबराह थे, रूल्स मेकिंग कमेटी के। तो शाहजी के बने हुए रूल्स हैं, अप्रूव होने जा रहे हैं, तो आपको एतराज़ क्या है? और दूसरा, आप नॉमिनेशन पे और अपॉइंटमेंट पे तनकीद कर रहे हैं पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक। जब नया तरीक़ाकार इस 13 सितंबर के इजलास में अप्रूव हो जाएगा, नए कंपाइल किए गए, नई रिकमेंडेशन की गई जो रूल्स हैं उसके मुताबिक, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? फिर पीछे तो आपकी तनकीद का जवाब बनता नहीं है। अब ये जो तौहीन अदालत के कानून की बात की जा रही थी कि इसके ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, हुकूमत के अज़ाइम जो है वो अदालत के पर काटना है, अदालत के अख्तियारात को कम करना है। तो आज तारर साहब के साथ सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई है, तो तारर साहब ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तारर साहब ने कहा कि एक तो जो कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते हम बुला रहे हैं उसमें कोई आइनी तरमीम पेश की जाएगी। तारर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि कोई भी नया बिल जो है, चाहे वो आइनी तरमीम का हो, कानून साजी का हो, वो मुश्तरका इजलास में इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। एक तरीक़ाकार है कि वो बिल कैसे मुतारिफ होंगे, किस तरीके से पास होंगे, वो एक प्रोसीजर है। ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल नहीं आ सकते, चाहे आइनी तरमीम का बिल ही क्यों ना हो। और फिर तारर साहब ने ये जो नूर आलम खान साहब का बिल है कि ये जो अदलिया के पर काटने हुकूमत चली है, उस पर कहा कि नूर आलम खान साहब का जो बिल है वो प्राइवेट बिल है, एक रुकने असम्बली ने ज़ाती हैसियत में ये जमा करवाया है, लेकिन हुकूमत इस तौहीन अदालत के कानून को, कार्रवाई को ख़त्म करने के बिल की हमायत नहीं करेगी। अच्छा, ये भी वाज़ेह किया कि क्यों हमायत नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी कि जो आइन का आर्टिकल 203 है, 204 है या 204 है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो तो आइन में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का जो है वो अख्तियार दे दिया गया, लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उस आइन के आर्टिकल 204 के तकाजे पूरे करने के लिए जो कानून तौहीन अदालत का बना है उसको ख़त्म करने के हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी, हुकूमत हमायत नहीं करेगी। और तारर साहब ने यह भी वजाहत के साथ, फसाहत के साथ ये बयान किया कि ऐसे जो भी बिल होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आइन के तकाज़ों को पूरे करने के लिए बनाए जाते हैं, वो रिपील नहीं हो सकते। उसमें बेहतरी तो हो सकती है लेकिन वो रिपील नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं किए जा सकते। और फिर आगे चल के सवाल हुआ, ऐवान सदर में मौजूद थे साथियों के साथ। आज आपको पता है कि अरशद नदीम को वहाँ पे बुलाया गया, कौमी एजाज़ से उनको नवाजा गया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो इस तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू आज़म अली तारर साहब के साथियों के साथ हुई। तो इमरान खान साहब के जो फैज़ हमीद साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने का फ़ैसला हुआ, जो कि इम्कान है कि अब अगले चंद दिनों में या एक आध हफ्ते में या डेढ़ हफ्ते में उस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो फैसला है वो भी पब्लिक हो जाएगा। लेकिन उसमें इमरान खान साहब का नाम भी जोड़ा जाता है। इमरान खान के बारे में भी कहा जाता है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट की एक्टिविटीज़ पे फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला किया गया, उसके ताने बाने जो हैं वो इमरान खान साहब तक आते हैं। तो ये बातें कई हमारे साथी कर चुके हैं, हम भी अपने ब्लॉग में बात कर चुके हैं कि खान साहब का मामला मिलिट्री कोर्ट की तरफ चला जाएगा, इम्कान, गालिब इम्कान मौजूद है। तो आज साथियों ने यह सवाल भी पूछ लिया कि खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा? तो आज़म अली तारर साहब ने इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया, इस सवाल का भी, कि देखें अगर फैज़ हमीद साहब यानी उन्होंने कहा कि अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का फ़ैसला होता है और वो किस मामले से होगा, फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल की रोशनी में होगा। तो इमरान खान साहब का उन्होंने कहा कि अगर
कोर्ट मार्शल का फैसला होता है, तो इस सिलसिले में जो वो क्या ब्रांच का नाम है, एजी ब्रांच, जज एडवोकेट एडजुडिकेंट जनरल, इस तरीके से नाम है उनका, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा। तो जो एजी ब्रांच है पाक फ़ौज की, उनकी तरफ से फिर इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब हुकूमत से रजू करना पड़ेगा। इसमें तारिर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का फ़ौजी अदालत में ट्रायल होना, इसका वफाकी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं है। इसका लिंक अगर है तो पंजाब हुकूमत के साथ है। अब ये भी क्लियर कर दिया। लेकिन आज ये जो खान साहब की बातें हैं ना, सारी खान साहब की बातों पर हम आगे चलने से पहले एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेना। जो आज 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, जिसमें खान साहब के वकला आज एक मरतबा फिर जो नैब के तफ्तीशी गवाह हैं या तफ्तीशी हैं मियाँ उमर नदीम, उन पे अपनी जिरा को मुकम्मल नहीं कर सके। कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। कल भी नैब के तफ्तीशी पे इमरान खान साहब के लीगल टीम की जो जिरा है वो जारी रहेगी। लेकिन आज हुआ क्या है, एक तो इमरान खान साहब के वकला की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर कर दी गई। एक, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी वकला से मुलाकात नहीं करवाई जाती, मेरी जो है अपने फैमिली के लोगों के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, बाकी लोगों के साथ मुलाकात नहीं होती। कैसा ये ट्रायल है कि मुलाकात नहीं होने देते वकीलों के साथ, फैमिली के लोगों के साथ। अब मंगल और जुमेरात के रोज़ खान साहब के पास लतीफ़ खोसा साहब चले जाते हैं, उज़ैर भंडारी साहब चले जाते हैं, उज़ैर भंडारी के बेटे उज़ैर भंडारी जाके मिल लेते हैं, इंतज़ार पंजोथा मिल लेते हैं, अली ज़फ़र मिल लेते हैं। तो खान साहब के अपने बंदे क्यों नहीं मिलते? जो एक्चुअल लीगल टीम है जिसके साथ खान साहब ने मुशावरत करनी है, वो जाया करें, फिर वो मुलाकात करें, खान साहब उनके साथ कानूनी मामलात में मुशावरत कर लें। ये तो फिर आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ है कि खान साहब के साथ मुलाकात किसकी करवानी, किसकी नहीं करवानी। और फिर सैटरडे को भी अपना थर्सडे को भी मुलाकातें होती हैं खान साहब के वकला के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी। और फिर इमरान खान साहब चलें एतराज़ तो कर रहे थे, फिर खान साहब ने दूसरा एतराज़ ये उठाया कि मेरे बेटों के साथ नहीं बात करवाई जाती। खान साहब ने कहा कि 3 हफ्तों से मेरे बेटों के साथ बात नहीं करवाई गई। यानी इससे पीछे 3 हफ्तों को छोड़ के पीछे तो इमरान खान साहब की अडयाला जेल की जानिब से उनकी बच्चों के साथ मुलाकात करवाई जा रही थी, अपना मतलब बात करवाई जा रही थी फ़ोन पे। तो खान साहब ने कहा कि कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना तराशा जाता है, मेरा हक़ है कि मैं हर हफ्ते अपने बेटों के साथ बात करूं। अच्छा, ये खान साहब का हक़ है बेटों के साथ बात करें, क्या उन बेटों का ये हक़ नहीं था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे कि अपने बेटों से मुलाकात करने लंदन चले जाते, या जब आपकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने बच्चों को उन तकरीब में बुला लेते? उनका दिल नहीं था कि हमारे वालिद की, हमारे बाप की, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना है, उस तकरीब हो रही है, हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही है, तो हम भी वहाँ पे जाएं? तब तो आपको कोई ख्याल नहीं था, बल्कि आप तो ये कहते हैं कि मैं अपने बेटों को पाकिस्तान में बुला लूँ तो यहाँ पर तो हालात ही ठीक नहीं हैं, उनका क्या बनेगा। लेकिन जो दूसरों के बच्चे हैं, आप कहते हैं कि 8 सितंबर का हमने जलसा करना है, हर हाल में करना है, नौजवान निकलें, फ़लाँ निकलें, वो निकलें। वो पेट्रोल बम ज़मान पार्क के बाहर जो मुजाहरे देखे गए, जो यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स में मनाज़िर देखे गए, जो 9 मई हुआ उसमें लोगों के बच्चे पकड़े गए, लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल तारीक हो गए। लेकिन अपने बच्चों को आप यहाँ बुलाते नहीं, लेकिन चूँकि अब आप जेल में हैं तो आप चाहते हैं कि उनके साथ बात करवाई जाए। चलें, वो बहरहाल दरख्वास्त दी है, उस पर जज साहब ने ऑर्डर कर दिया है कि बात करवाई जाए, इमरान खान साहब के बच्चों के साथ होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ माजी गिनवा रहा था कि खान साहब पहले ख़ुद क्या करते रहे। और फिर नवाज शरीफ को कभी इजाज़त नहीं दी, जब उनकी अहलिया कलसूम नवाज़ बीमार थी, रोक दिया गया कि ऊपर से ऑर्डर है, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है, नहीं बात करवा सकते। तो कुछ ये भी सोचें कि मैं क्या करता था अपने मुखालफिन के साथ। आपकी तो 3 हफ्ते से बातचीत नहीं हुई, आपके बच्चे तो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनको सेहतमंद रखे। नवाज शरीफ तो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आए थे और आप तो रियासत मदीना बनाने चले थे, आपने क्या किया था उस वक्त? अब बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन खैर आगे चलते हैं। दूसरा, वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, इमरान खान साहब की शिकायत पे जज साहब ने उनको बुलाया, भी क्यों बात नहीं करवाते? तो ज़ाहिर शाह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जब भी हम कॉल मिलाते हैं तो आगे से जो खान साहब के बेटे हैं वो दस्तयाब नहीं होते, यानी फ़ोन अटेंड नहीं करते। खान साहब बरम हो गए। खान साहब ने कहा कि पढ़े लिखे बंदे हो, अक्ल को हाथ मारो, अक्ल करो, क्या बात तुम कर रहे हो। लेकिन बहरहाल जज साहब ने बात करवाने का हुक्म दे दिया बेटों के साथ। फिर नाज़िर खान साहब अदालत से फ्री होके आए, समाअत कल तक मुलतवी कर दी मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करने के लिए।
5 रिपोर्टर्स को देखे खान साहब हैरान थे कि 5 रिपोर्टर क्यों हैं। खान साहब ने पूछा भी आप कम क्यों हैं? साथियों ने कहा कि, बल्कि खान साहब ने पूछा कि जियो का रिपोर्टर किधर है? तो रिपोर्टर्स ने आगे से बताया कि जो जियो न्यूज़ है, जो पब्लिक न्यूज़ है, जो 24 न्यूज़ है, एयरवाई न्यूज़ है, उनके रिपोर्टर्स को आज आने ही नहीं दिया गया। खान साहब गुस्सा हो गए। फिर पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे थे, फिर साथियों के दाखिला ना मिलने पे बरहम हो गए, फौरी तौर पे दोबारा रोस्टरों पे चले गए। जज साहब को बताया कि ये कैसा ओपन ट्रायल हो रहा है कि साथियों को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दी जाती, बुलाएं जो साफ़ी बाहर रोके गए। तो जज साहब ने ऑर्डर किया, बाकी साफ़ी आ गए, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर भी थे। तो खान साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा कि जियो का रिपोर्टर आया है कि नहीं आया? तो जियो के रिपोर्टर ने भी हाथ खड़ा किया और खान साहब ने भी उसे देख के हाथ खड़ा किया और खान साहब मुस्कुरा दिए। यानी अब ये आलम है कि वो जियो के रिपोर्टर जब माजी में वो इमरान खान साहब से सवाल करते थे तो खान साहब कहते थे तुम जियो के रिपोर्टर हो ना, तुमने ऐसा ही सवाल करना था। और एक मौके पे तो जियो का इमरान खान साहब ने बाइकआउट कर दिया था कि जियो पे तो हमने जाना नहीं। आज जियो का रिपोर्टर इमरान खान साहब का पसंदीदा है और अल्लाह खैर करे खान साहब का कोई साहब पसंदीदा हो जाए, वो ख़ुद भी तौबा करेगा, वो ख़ुद भी कहेगा कि मेरे साथ अल्लाह खैर ही करे कि खान साहब अब मेरा नाम ले रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन बहरहाल इससे चीज़ मैंने ये देखी है कि वो एयरवाई न्यूज़ जो खान साहब का कभी फेवरेट था कि एयरवाई न्यूज़ बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करता है, आज खान साहब एयरवाई न्यूज़ के रिपोर्टर की बात नहीं करते कि उसका रिपोर्टर है या उसका रिपोर्टर नहीं है, उसके रिपोर्टर को बाहर क्यों रखा गया। जियो के साथ तो खान साहब की बड़ी मोहब्बत हो गई और खान साहब ने कहा जब उन 5-4 रिपोर्टर अंदर आए 24 के, एयरवाई के, पब्लिक के और जियो के, खान साहब ने कहा कि अब असल साफ़ी अंदर आए हैं। यानी पहले वाले जो साफ़ी खड़े थे खान साहब की, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया ये बात करके। इसके बाद खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की। गैर रस्मी गुफ्तगू के चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसमें नाज़रीन सुनते जाएँ और शर्माते जाएँ कि खान साहब क्या फरमाते हैं। एक मिनट नाज़रीन, क्योंकि मैं निकाल के कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वो क्योंकि ऊपर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं तो वो ओवरलैप हो जाते हैं। एक तो खान साहब ने इस बात की तरदीद कर दिया कि मैंने जो अपनी पार्टी के रोपोश रहनुमा हैं उन्हें मंजर आम पर आने का नहीं कहा। खान साहब ने कहा कि अगर वो बाहर आएंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। रोपोश रहनुमाओं को हदायत की है कि वह भी बाहर ना निकलें। ये खान साहब का यू टर्न खासा है, एक तरफ कह देते हैं, दूसरी तरफ दोबारा सवाल है तो खान साहब कहते हैं मैंने नहीं कहा। आप देख लेना कि पिछले दिन जो माफ़ी तलाफ़ी की बात होती रही, खान साहब ने कहा कि मैंने मशरूत माफ़ी, मतलब उन्होंने बात की कि अगर ये सबूत ले आए, CCTV फुटेज ले आए, मैं माफ़ी मांग लूँगा। अगले दिन खान साहब ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन खान साहब कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और फिर नाज़रीन खान साहब ने मैंडेट चोरी की बात की कि काजी फ़ैसल के साथ मिलकर साजिश की गई। काजी फ़ैसल 6-7 माह से इलेक्शन खुलने नहीं दे रहा। काजी फ़ैसल के जाते ही 4 हल्के खुलेंगे, हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। अब ये जो नाज़रीन खान साहब बात करें, जैसे ना जियो न्यूज़ के रिपोर्टर की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर दिया कि जियो न्यूज़ का रिपोर्टर आया है नहीं आया, इसी तरीके से काजी फ़ैसल के रिटायरमेंट के बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि 4 हल्के खुलेंगे और ये हुकूमत गिर जाएगी। मंसूर अली शाह साहब की क्रेडिबिलिटी का भी सत्यानाश कर दिया। ये गालिबन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलाइन है, उनके आने से तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसले आएंगे, ये हुकूमत गिर जाएगी। ये खान साहब हिट कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके मंसूर अली शाह साहब की क्रेडिबिलिटी को हिट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उनकी क्रेडिबिलिटी हिट हो रही है। इसके अलावा खान साहब ने आगे चल के कहा, जी सुने मैं आपको बताता हूँ, वो दहशतगर्दी पे भी खान साहब ने बात की, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात पे भी बात की। फिर खान साहब ने कहा कि अब ये अहम नुक्ता है, खान साहब ने कहा कि आज इंटेलिजेंस एजेंसियाँ PTI के पीछे लगी हैं, इससे नफ़रतें बढ़ रही हैं। हमारे दौर में दहशतगर्दी नहीं थी, हालांकि अफ़गान हुकूमत हमारे साथ थी। हमारे दौर में इंटेलिजेंस एजेंसी दहशतगर्दी रोकने में मसरूफ़ थी। अब ये खान साहब का अपना यू टर्न है, खान साहब की अपनी गलत बयानी है। खान साहब खुद कहते रहे कि मैं ऐवान में अपने बंदे पूरे करने के लिए एजेंसियों को कहता था, एजेंसियों की सपोर्ट हासिल करता था और एजेंसियों के ज़रिए ही अपने सियासी मुखालफिन को पकड़वाते थे। इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।